हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे नाजीइज्म। लास्ट सेशन में हमने नाजीइज्म का मीनिंग किया एंड अडोल्फ हिटलर के रिगार्डिंग किया। एंड आज हम इस सेशन में नाजीइज्म है इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करेंगे एंड कॉजेस ऑफ राइज ऑफ हिटलर करेंगे। नाजीइज्म है वो क्यों सक्सेसफुल रहता है इन जर्मनी। तो जब हिटलर ने राइज किया उससे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या थी बिफोर द इमर्जेंस ऑफ नाजीइज्म। नाजीइज्म से पहले कैसी सिचुएशन बनती है जिस वजह से लोग हिटलर को इतना पसंद करने लगते हैं, जिस वजह से लोगों ने हिटलर को मेजॉरिटी के साथ सत्ता में लाए थे। तो ऐसी कौन सी कॉजेस हैं, तो हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं वर्ल्ड वॉर वन से। वर्ल्ड वॉर वन से सिचुएशन चेंज होती हैं। उसके बाद जर्मन की वर्कर पार्टी स्टैब्लिश होती है। आफ्टर दैट हिटलर हैं इसके लीडर बन जाते हैं, इसको रीऑर्गेनाइज करते हैं, रीबिल्ड करते हैं और उसके बाद पार्टी इलेक्शन लड़ती है, फिर जाकर सत्ता में आती है। तो पहले ऐसी कौन से कॉजेस थे जिस वजह से हिटलर पॉपुलर हो जाता है। तो पहले हम करते हैं फ्लेड अवे ऑफ किंग विलियम टू ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन नवंबर 1918। उसमें क्या होते हैं, जो वहाँ का मोनार्क, जर्मनी में वर्ल्ड वॉर वन जब स्टार्ट होती है इसमें मोनार्की होती है। तो जो मोनार्क किंग विलियम टू था, जब वो सिचुएशन को संभाल नहीं पाता है तो वह क्या करता है, अपनी कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में चला जाता है। फ्लेड अवे मीनिंग किंग विलियम टू हैं वो अपने देश को छोड़कर जा रहे थे। वो जर्मनी के लास्ट मोनार्क हैं, वो माने जाते हैं। तो जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है सिचुएशन तो वो क्या करते हैं कि इस सिचुएशन से भाग जाते हैं। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्या है, वर्ल्ड वॉर वन चल रही है जिसमें जर्मनी ने पार्टिसिपेट किया था, जिससे लगता था जर्मनी की टेरिटरी एक्सपैंड हो जाएगी, इसकी ग्लोरी है एक्सपैंड हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, एक्सटर्नली ब्रिटेन हावी हो जाता है। तो इसमें ब्रिटेन है वो जीत रहा होता है, तो एक्सटर्नली इसकी आउट ऑफ कंट्रोल होती है और इंटरनल सिचुएशन भी ऐसी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती है एंड लोग हैं वो किंग के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी कंट्री को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे मोनार्की खत्म हो जाती है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो अपने एंड पर थी, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड होती है उसके बाद ट्रीटी होती है, हार्श ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो 28 जून 1919 को होती है, जिससे लोगों में किंग, वहां की रिपब्लिक गवर्नमेंट थी, उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो वर्साइल्स ट्रीटी थी जो बहुत ही हार्श थी फॉर द जर्मनी, जो वहां की लैंड थी राइनलैंड वाज टू बी डेमिलिटरीज्ड। वहां की राइनलैंड उसमें क्या किया जाता है, जो मिलिट्री थी, जो बहुत ही टेरिटरी में इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, इसमें कहा गया कि जर्मन अपनी मिलिट्री नहीं रखेंगे और जो साठ टेरिटरी थी इसको भी डिप्राइव कर रहे थे। और इससे लग रहा था कि जो जर्मनी है, जर्मन की ग्लोरी लॉस्ट हो रही है, इससे जर्मनी को एक तरह से विक्टिम ही ठहराया जाता है। तो जो भी विक्ट्री पावर्स होती हैं वो सभी एडवांटेज लेती हैं। तो इसमें वर्साइल ट्रीटी में जर्मन्स खुश नहीं होती हैं। तो इस सिचुएशन में लोग अपनी ही सरकार के अगेंस्ट हो जाते हैं। एंड इसी टाइम पीरियड जब किंग विलियम टू था वो अपनी कंट्री को छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद इस्टेब्लिश होती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक जर्मनी। पहले क्या था, मोनार्क जर्मनी था, अब मोनार्की से क्या होगी, रिपब्लिक जर्मनी है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। जब किंग विलियम टू जाते हैं उसके नेक्स्ट डे ही ए वायलेंट रेवोल्यूशन erupted इन बर्लिन आफ्टर फ्लेड अवे ऑफ विलियम टू। जब वो चले जाते हैं तो वायलेंट रेवोल्यूशन होती है। जो वायलेंट रेवोल्यूशन थी ऐसी नहीं है कि इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं था, इसका कोई लीडर नहीं था। रेवोल्यूशन ऑल्दो वायलेंट थी लेकिन जे अपने मोनार्क के अगेंस्ट वायलेंट थी, लेकिन जे चाहते थे कि हम एक रिपब्लिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करें, हम एक ऐसी सरकार लेकर आए जो पब्लिक के लिए काम करे। इसीलिए मोनार्क ने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए देश को संकट में छोड़कर भाग गए। लेकिन हमको अब ऐसे राजा की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है एक ऐसे पर्सन की जो हमारे लिए काम करे। जब जे अपने देश से भाग चुके हैं, रेवोल्यूशन हो गई, तो इसके जो लीडर थे वो क्या करते हैं,
दे सोन डिक्लेयर्ड जर्मनी आ रिपब्लिक कंट्री। इसके बाद जर्मनी एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। और उस टाइम जो सबसे फेमस पॉलिटिकल पार्टी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको हम शॉर्ट में एसडीपी कहते हैं, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं फ्रेडरिक एबर्ट, तो इनको ही प्रेसिडेंट है वो बनाया जाता है। तो ये अब चांसलर बन गए। जब ये चांसलर बन जाते हैं तो सभी की सभी पावर्स इनके पास आ जाती हैं। ही बिकेम चांसलर। तो वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है, क्योंकि जब ये चांसलर बन जाते हैं इन टर्म गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश करती हैं। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 को खत्म करने के लिए ये क्या करते हैं, एग्रीमेंट ऑफ आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस का मीनिंग क्या है कि होस्टाइल कंट्रीज हैं इनके बिटवीन एक एग्रीमेंट होता है जिससे वॉर को टर्मिनेट किया जाता है, खत्म किया जाता है। आर्मिस्टिस ये एग्रीमेंट होता है जिससे माना जाता है वर्ल्ड वॉर फाइनली खत्म हो गई है। तो इस तरह रिपब्लिक जर्मनी है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। तो जो रिपब्लिक जर्मनी बनता है इसको हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेमार रिपब्लिक। वेमार रिपब्लिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब ये इंटर्म गवर्नमेंट थी इसके बाद इलेक्शन होगी, पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है। पार्लियामेंट की इलेक्शन के बाद जब फर्स्ट सेशन होता है वो वेमार एक प्लेस है, इस पर ही कंडक्ट किया जाता है। जो यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट हुई थी उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, तो वेमार को ही वेमार रिपब्लिक कहा गया। तो जैन 1919 को इलेक्शन की जाती है फॉर द राइक्सटैग। राइक्सटैग क्या है, जैसे हम इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं वहां पर जर्मन में राइक्सटैग कहते हैं। तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होती है जिसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इट फॉर्म्ड गवर्नमेंट। फर्स्ट सेशन होता है वेमार में, जिस वजह से इसको वेमार रिपब्लिक भी कहा जाता है। इस तरह जब नाजीज्म का उदय नहीं हुआ था उससे पहले जी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, जैसे इलेक्शन होती है जैन 1919 को, और उसके बाद जब हम इसकी जर्मन वर्कर्स पार्टी देखते हैं नाजीज्म की, वो इस्टेब्लिश होती है 5 जैन 1919 को। उसके बाद ही इसकी पार्टी का उदय होता है, उसके बाद नाजीज्म है, नाजीज्म का जन्म होता है। तब हम करते हैं causes of come into power of नाजिस्ट। जो नाजिस्ट हैं या फिर जो हिटलर है, हिटलर क्यों पॉपुलर हो जाता है, हिटलर इतना फेमस हो जाता है कि लोग इसको वोट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी मेन क्या क्या कॉजेस हैं, तो फर्स्ट वन है डेस्परेट पीपल फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। जो हमने कहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है और उसके बाद ही वर्साइल ट्रीटी होती है जिससे लोग खुश नहीं थे। तो इसी तरह हिटलर थे, हिटलर भी वर्साइल ट्रीटी से बहुत ज्यादा फ्यूरियस, बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हैं। वो भी लोगों में पब्लिकली ऐसी स्पीच देते हैं जिससे लोगों को लगता है कि हिटलर है जो वर्साइल ट्रीटी से हमको छुटकारा दे सकते हैं। वो लोगों को प्रॉमिस करते हैं अगर हम पावर में आएंगे, हमारे पावर में आने से हम वर्साइल ट्रीटी है इसको खत्म कर देंगे और हमारे पावर में आने से हम अपनी जर्मनी है, जर्मनी की ग्लोरी को वापस ले आएंगे। तो जितने भी देशभक्त थे, मिलिट्री पर्सन थे, वो हिटलर के साथ जुड़ जाते हैं। तो जो हिटलर की पार्टी थी NSDAP, तो ये पार्टी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है जिसको हम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी कहते हैं। और बाद में जो नेशनल सोशलिस्ट है इसी से हमने बनाया था नाजी, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में नाजी पॉलिटिकल पार्टी कहना स्टार्ट कर दिया था। इस तरह इस ट्रीटी की वजह से हिटलर को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। नंबर 2, पॉलिसी ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ फ्रांस। अब फ्रांस तो विक्ट्री कंट्री था, लेकिन फ्रांस है वो अभी इनको तंग कर रहा था, इम्पीचमेंट कर रहा था, उसकी टेरिटरी पर कब्जा कर रहा था, डीमिलिटराइज कर रहा था। जो टेरिटरीज हैं रूहर, राइनलैंड एंड सार टेरिटरी, इसका कंटिन्यू लड़ाई है वो चल रही थी। तो इस तरह जो इनकी पीस सिक्योरिटी है वो मेंटेन नहीं हो पा रही थी। फ्रांस है होस्टाइल कंट्री बना हुआ था और इस टाइम जरूरत थी एक ऐसी लीडर की जो इनको होस्टाइल कंट्रीज को सबक सिखा सके। और जो हिटलर है, हिटलर बहुत अच्छी स्पीच देता था जिससे लोग उससे बहुत इन्फ्लुएंस होते थे। अपर क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग, इवन की पुअर वर्कर है वो भी हिटलर के साथ टाइम के साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड कॉजेज, दिस इज लेस
रैंगलिंग ओवर सिक्योरिटी मीनिंग क्या है? अब कंटिन्यू वॉर चल रही है। वॉर तो वैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी, लेकिन जो डिस्प्यूट्स हैं वो खत्म नहीं हुए थे। तो कंटिन्यू ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी जिससे जर्मन की सिक्योरिटी डेंजरस में थी। इसीलिए लोग भी ये चाहते थे हमको एक अच्छे ताकतवर लीडर की जरूरत है। तो जो लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, उस हॉस्टाइलिटी को खत्म करना बहुत ही जरूरत थी। आफ्टर दैट रीबिल्डिंग ऑफ द नाजी पार्टी। अब क्या होता है? नाजी पार्टी है 1923 में इलीगल है, वो डिक्लेयर कर दी जाती है। जब 1923 में हिटलर है, हिटलर को इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। तो जब इस पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है तो 1 अप्रैल 1923 को हिटलर को 5 ईयर की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। लेकिन इसके अच्छे कंडक्ट की वजह से इसको दिसंबर 1923 में ही छोड़ दिया जाता है। अब 5 ईयर की इम्प्रिजनमेंट थी, लेकिन 9 मंथ के बाद इसको छोड़ दिया गया। तब जे 1924 में जब जेल से वापस आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जे अपनी नाजी पार्टी है इसको स्ट्रेंथ करने की कोशिश करते हैं। जो बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, हर एक पर्सन को अपनी पार्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं। जे कहते हैं अगर हम सत्ता में आएंगे, हमारे आने से जो कैपिटलिस्ट हैं हम इनको अश्योरिटी देते हैं कि जो इनकी इंडस्ट्रीज हैं हम इनको नेशनलाइज नहीं करेंगे। इसीलिए तो जे कम्युनिस्ट के भी अंगेस्ट थे। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके बाद रैक्सटैग है, पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है, तो इसमें जे अच्छा परफॉर्म करती है। जहां पर ले रहे हैं हम ईयर, हेयर, परसेंटेज ऑफ वोट्स इन रैक्सटैग। तो इसमें क्या होता है, 1928 में जब इलेक्शन होती है, जितनी पॉपुलर नहीं थी, इसको 2.6% ही वोट मिली थी। लेकिन एक पार्टी जिसको 23 में इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, 28 में 2.6% वोट मिलना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी जो हिटलर हैं, हिटलर ने रैलीज को स्टार्ट किया, पब्लिकली अपनी जो स्पीच से अपनी आइडियोलॉजी थी उसको स्प्रेड किया। तो 1930 में 20% सीट्स हैं इसको मिल जाती हैं, जो वे बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद 32 में क्या होता है, इसको 230 सीट्स मिल जाती हैं आउट ऑफ 576 सीट्स। लेकिन इसमें भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी। कोलिजन की गवर्नमेंट है वो बनाई जाती है, जिसमें इसको कहा जाता है कि आप रैक्सटैग में आइए और इसकी कोलिजन गवर्नमेंट में शामिल हो जाइए। लेकिन उसके बाद 1933 में ये कहते हैं कि मुझको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, इसीलिए दोबारा से इलेक्शन होती है और जिसमें 288 सीट्स हैं आउट ऑफ 647 से जे गेट कर लेती हैं। लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली और जो उस टाइम नेशनलिस्ट रिपब्लिक पार्टी थी इसको अपनी पार्टी में मर्ज कर लेते हैं, जिसको 50 सीट्स मिली थी, जिसके साथ ही इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है। तो 1933 में जो हिटलर हैं वो चांसलर बन जाते हैं जर्मनी से, जिससे ही जर्मनी में नाजीज्म का पीरियड है वो स्टार्ट होता है अप टू डेथ ऑफ द हिटलर। तो नाजीज्म है 1933 से 45 तक अपने पीक पर होती है। तो जो इसके पॉपुलर होने के कारण थे उनमें एक था मैग्नेटिक पर्सनैलिटी ऑफ द हिटलर, क्योंकि हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे, इसलिए ये ब्रेव सोल्जर भी थे, इसको बहुत से मेडल भी मिले थे। एंड इनकी जो स्पीच थी बहुत ही एक्सीलेंट होती थी, इनकी आइडियोलॉजी थी वो भी क्लियर कट होती थी, जिससे लोग उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे। एंड आइडियोलॉजी ऑफ द हिटलर, जिसमें ये कहते थे, लोगों को क्या कहते थे, ज्यू हैं, ज्यू एक ब्लैक रेस है, ज्यू हैं हमारे साथ नहीं मिल सकते हैं, ज्यू के साथ अगर हम रहेंगे तो जो वाइट सुपरमेसी है, मीनिंग जो जर्मन के लोग हैं जो बहुत ही वाइट आर्यन पीपल है, जो बहुत ही सुपीरियर है, तो ज्यू को सुपीरियर नहीं बनने देना, हम जर्मन ही सुपीरियर होनी चाहिए। तो लोगों को इस तरह अपने साथ लेकर चलते थे, जो एंटी डेमोक्रेटिक भी थे, एंटी लिबरलिस्ट थे, एंटी कम्युनिस्ट भी थे। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, एक ही फिलॉसफी थी, अपने देश को महान बनाना, नेशनलिज्म की फिलॉसफी ही सबसे इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट इज एडवांटेज टू नाजी पार्टी फ्रॉम ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। जब 1930 का ग्रेट डिप्रेशन आता है, जो रिपब्लिक गवर्नमेंट थी वो कुछ नहीं कर पाती है, 5 मिलियन पीपल है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती है। इस टाइम जो जर्मनी में हिटलर हैं अपनी स्पीच में
बेटर फ्यूचर के लिए अश्योर करते हैं, लोगों में होप होते हैं। 30 में 20% सीट, जब ग्रेट डिप्रेशन आता है उसके बाद 32 में 230 सीट्स मिल गई। पहले तो हमें सिर्फ परसेंटेज ऑफ वोट मिल रहा है, ज़्यादा सीट्स नहीं मिल पा रही हैं, अब हमको 230 सीट्स मिल चुकी हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। इन्होंने इसका फुल एडवांटेज लिया था, सरकार को क्रिटिसाइज किया था, जिसके बाद जो रिपब्लिक गवर्नमेंट है वो खत्म हो जाती है जब इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। एंड लास्ट वन इज रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ द हिटलर। जो हिटलर है उसको पता था, वैसे तो वो रिलीजियस नहीं था, लेकिन उसको पता था कि अगर लोगों को अपने साथ मिलाना है तो रिलीजन को यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो उसके बैनर थे, उसके बैनर में स्वास्तिक का निशान लगा हुआ था, जो रिप्रेजेंट करता था कि आर्यन है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट और सुपीरियर रेस है। तो वो रिलीजियस को जहाँ पर भी रैली होती थी, स्पीच होती थी, स्वास्तिक के निशान को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता था। इस तरह हिटलर ने बहुत ही जगह अपने सेल्फिश मोटिव्स हैं इनको पूरा करने के लिए एफर्ट्स किए थे, जिस वजह से 1933 में हिटलर की पार्टी फाइनली जीत जाती है, जिसके बाद नाजिज्म है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आज हमने इस सेशन में इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉजेस किए हैं। नेक्स्ट सेशन में करेंगे फीचर्स ऑफ द नाजिज्म। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।